देखिए विधायक जी कितना काम किए हैं और कितना काम बचा हुआ है। अब ये जो है ये यात्रा शुरू करने से पहले हम सोचे कि जरा लोगों से ये जाना जाए कि इस बार सरकार बन किसकी रही है, बिहार में इस बार किसकी बहार आने वाली है। तो यही जानने के लिए जो हम जरा लोगों से जुड़ रहे हैं, कुछ जो है वो राजनीतिक लोग भी हैं यहाँ पर और कुछ आम लोग भी हैं, उन सबसे जानेंगे क्योंकि राजनीतिक माहौल क्या है ये भी जानना जरूरी है। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बहार आने वाली है और क्यों आने वाली है? फिर से एक बार एनडीए सरकार 2025 में 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार। हाँ। और इसलिए कि समाज के हित में एनडीए की सरकार ने लगातार काम किया है। आज आप देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी लोगों के बढ़ाए गए, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई और हर परिवार में ये इतनी बड़ी सोच है कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि पूरे बिहार में कितना बड़ी परिवर्तन आएगा। पूरे बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये इसी माह उनके खाते पर भेजा जा रहा है और अगर उन्होंने रोजगार ठीक से किया तो 2 लाख रुपए तुरंत उनके खाते पर दी जाएगी। ये बिहार में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि बिहार में एनडीए सरकार क्यों आनी चाहिए, आप ये बताइए कि बिहार में एनडीए सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए मैम, बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी। ये जो अभी घोषणा कर रहे हैं चुनाव को सटा करके, क्या पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी को छोड़ करके कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहा है क्या? अगर आप राजद का कार्यकाल जोड़ भी लीजिए महागठबंधन का, तो आप 5 साल के कार्यकाल को हटा दीजिए, फिर भी 15 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा अलायंस पार्टनर है, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है। तो चुनाव जब आता है तब इनको ये 10,000 रुपए वाला स्कीम जो है, क्या वो नीतीश जी की नीति और नियति थी क्या? वोटर अधिकार यात्रा का भी अभी बड़ा जिक्र हो रहा था और उसमें एक ये जिक्र ये आया कि अभी जो तमिलनाडु के सीएम आए, रेवंत रेड्डी आए, उसके बाद फिर स्टालिन आए, 2 व्यक्ति जो आए तो उस पर मैम जिनके साथ ये वोटर यात्रा निकाल रहे हैं वही जो तमिलनाडु के सीएम आए थे, बिहारी के डीएनए पे सवाल उठाया था और उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं। उसी मंच से राहुल यादव के कांग्रेस की पार्टी के मेरे प्रधानमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। ऐसे सोच वाले लोग यात्रा कर रहे हैं, हमें शर्म आती है ऐसे सोच वाले पे। अच्छा, महिला है, इनसे जरा बात करते हैं। बिहार में जो है वो किसकी सरकार बनेगी इस पर चर्चा कर रहे हैं। महिला काफी ज्यादा हो रहा है कि महिलाओं का सम्मान किसने किया, महिलाओं का सम्मान किसने किया गया और महिलाएं जो है वो इस तरफ इस पर वोट देंगी। और बिहार में बाहर है फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को क्यों महिलाएं लाएंगी? महिलाएं इसलिए लाएंगी कि पंचायती चुनाव में जो 50% उन्होंने आरक्षण देकर एक मिसाल कायम की है। जो महिला घर के अंदर रहती थी, चूल्हा फूकती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, आज वो पुरुष के साथ कंधों पर कंधों मिलाकर हर जगह काम कर रही है। इलेक्शन आया है तब सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। ये तो पंचायती राज व्यवस्था तो पिछले मतलब टर्म से ही तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, पिछले टर्म के भी पहले से भी पहले दिए हैं। प्लस में आशा है, जीविका है, ममता है ना, बहुत सारे योजनाएं महिलाओं को खासकर उन्होंने दिया। अभी तो कल परसों में भी दिए हैं कि उद्योग के लिए महिलाओं के इतनी सारा फैसिलिटियां देंगे, बेनिफिट। हाँ, अच्छा, बिहार में किसकी सरकार जनता बना रही है और क्यों बना रही है, कारण क्या होना चाहिए? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी, क्यों बनेगी? बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए? जो विकास करेगा, जो समाज को लेके चलेगा, जनता के सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसी के लोग वोट देगा। अभी भैया कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं वही सरकार खाली कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, वोट छीन रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी वोट अधिकार रैली देखिए, वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं। वो सब वोटर अधिकार रैली चाहे जो भी है, जिनका भी नाम कहता है, चाहे जो भी है, जिनका नाम है, चाहे जो आम पब्लिक तो कोई है नहीं, जो भी है बाहर का जो है बांग्लादेशी है, चाहे घुसपैठिया है, उन लोग का नाम आपका है, उन लोग का हल्ला गुल्ला है, उन लोग का। तब वोट इन लोगों का कट गया है। क्योंकि सही आदमी का वोट नहीं कटा है, सही आदमी का किसी का वोट नहीं कटा, कुछ लोगों का कटा है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ। अब मान के चलिए कि 140 करोड़ जनता है। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ। अपने घर में लोग देखता है, अपने घर में सब कोई ठीक कर लेता है और कोई देश चला रहा है। गड़बड़ी को अगर सही समय पे सुधार लिया जाए तो एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा वोटिंग लिस्ट। अब मान के चलिए कि अब कोई आके बाहर और सब देश में क्यों नहीं घुसपैठिया घुस जाता है, अपने इंडिया में ही क्यों घुसता है? वोटर अधिकार रैली चल रही है, भैया का कहना है कि उससे जो है काफी प्रभाव पड़ा है और हो सकता है कि इस बार जो है रिजल्ट पलट जाए। नहीं, रिजल्ट तो नहीं पलटेगी, थोड़ी परेशानी हुई है आम जनता को, लेकिन ये सब से कुछ होना जाना है नहीं। तो परेशानी क्या लगता है, जो जनता परेशान हुई है तो वो ऐसा नहीं सोचेगी कि अरे हमारे लिए राहुल जी लड़ने आए हैं, तेजस्वी जी लड़ने आए हैं तो इनके लिए वोट कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। ये भी आरोप लग रहा है कि वोट चोरी करके हर बार नहीं, ये सब नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगी। ये लोग का सरकार लोग देख चुका है,
उसके बनिस्पत अभी अच्छी सरकार चल रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कार्यकर्ता जो है, हम अब वापस आते हैं, कार्यकर्ता ही जो है वो सरकार की चीजों को लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं। क्या लगता है जनता के बीच में अभी क्या भाव बन रहा है? सरकार किसकी बन रही है? आरजेडी के फुल बहुमत के आरजेडी की साथ। सरकार फुल बहुमत के साथ। आरजेडी के वो जैसे फूफा शादी ब्याह में रुस जाते हैं, भैया रुसे हुए हैं। भैया के रूस कोई फायदा नहीं होगा। ना बढ़ के ही भैया तेज प्रताप भैया रुसे हुए हैं। कोई बात नहीं, देखे मनेर में जाके प्रचार कर दिए कि बैल को नाथ दीजिए। कुछ नहीं, मान लीजिए 10-15 सीट पर अगर उम्मीदवार खड़ा कर दिए तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। कोई फुल बहुमत के साथ। योजना रोज रोज आ रहा है, उसका फायदा नहीं होगा कोई फायदा NDA नहीं। को। ये तो तेजस्वी जी का ऐसा प्लानिंग था। हाँ जी, तेजस्वी जी के प्लानिंग पे इतना योजना आ रहा है। सबसे बड़ी बात है मैम हाँ। कि बिहार बहुत गरीबी राज्य है। हाँ, यहाँ सोचने की बात है। हाँ, कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने झंडा धो लेंगे, हाँ, लेकिन 95% मतदाता कहाँ जाएंगे? हाँ भाई। वो योजना की फायदा के अवसर तलाशते हैं। हाँ। दिल्ली में केजरीवाल 5 साल सरकार चला लिए ना एक आंदोलन से। तो 5 साल अगर कोई व्यक्ति घोषणा करके, कोई व्यक्ति अगर लॉलीपॉप ही खिया के अगर 5 साल सत्ता में रह जाते हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी? हाँ। एक लॉलीपॉप जो है वो आ रहा है जनसुराज की तरफ से भी कि हमारा सरकार बना तो हम दारू खोल देंगे। लेकिन अभी वर्तमान जो 5 मिनट के अंदर। वर्तमान सरकार घोषणा कर चुकी है, हाँ। और उन्होंने बोले हैं कि हम आएंगे तब घोषणा करेंगे या इसको लागू करेंगे। जो बिहार में चाहते हैं कि शराब खुल जाए तो वो जनसुराज को वोट नहीं करेंगे कि जनसुराज का सरकार बनेगा तो दारू खुल जाएगा। ऐसे में नीतीश चाचा तो बोल देते हैं कि पलटी हम मारेंगे तो दारू चालू हो गया। ये कहिया बोल दिए? बोल दिया, न्यूज पे आ रहा है तो। नहीं, नीचे उतरिए पहले आप अभी सपना के तो नहीं सपना नहीं एगो हमारा दोस्तवा है ना व्हाट्सएप किया था कि अगर नीतीश चाचा आएंगे ना तो दारू स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, प्रशांत किशोर भैया जी कह रहे हैं, चाचा नहीं बोलेंगे, उम्र नहीं है उनका। प्रशांत भैया का जो कहना है ना वो फेल है। फेल? जैसे जो तेजस्वी भैया हमारे कह रहे हैं ना, से नीतीश आ रहा है कहते हैं कि पलायन हम एकदम रोक देंगे, दारू खोल देंगे, पलायन करके कहीं जाना नहीं है, यहीं रह के दारू पीजिए आराम से। दिखाते हैं आपको कहाँ गया भाई। चलिए ना, हमको भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। लेकिन पहले ही बताइए ना कि दारू खोलवाने वाला आदमी नहीं चाहेगा कि जनसुराज का सरकार बन जाए, दारू खुल जाएगा। चाचा हमारे खुद दारू चालू कर रहे हैं तो जनसुराज का क्या मतलब है? भैया क्या लगता है, शराब बंदी के मान लीजिए जो विरोधी हैं या जो चाहते हैं कि शराब खुल जाए तो वो नहीं चाहेंगे कि हम प्रशांत किशोर का सरकार बना दे, दारू खुल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर अभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और शराब की बात रही तो शराब तो बिहार में खुलना बहुत जरूरी है, कारण कि युवा लोग इतना ज्यादा युवा क्षतिग्रस्त है जिसका जवाब नहीं। आज हमारे बिहार में सबसे ज्यादा अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो शराब बंदी होने के कारण, तरह तरह के नशा के कारण हमारे युवा लोग बहुत सारे पीड़ित हैं। अच्छा, तो भैया मान लिया जाए कि ये जो सूखा नशा जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको कम करने के उद्देश्य से अगर दारू चालू कर दिया जाए तो पंजाब की स्थिति तो हम लोग जान रहे हैं, वहाँ पे दारू भी चलता है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा सूखा नशा वहीं पे लोग करता है। उड़ता पंजाब हो गया। नहीं तो बिहार में ऐसा नहीं है। अभी चालू ये बिहार में चालू करेंगे दारू पी के लोग मस्त रहेंगे? नहीं, दारू पी के मस्त नहीं रहेंगे। ये नशा जो है बढ़ा बिहार में दारू बंद होने की वजह से ही, और सरकार जो है ना कि उसे फायदा भी थे, सरकार का भी इनकम था, वो भी बंद कर दिए। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? देखिए अभी तो जो स्थिति है तेजस्वी का, लेकिन तेज प्रताप बोलते नहीं, तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी और जन सुराज अगर 25 सीट से ऊपर ज्यादा ले आया तब तो जन सुराज निश्चित है। क्या लगता है 25 सीट से ऊपर लाएंगे? 25 सीट भी आ सकता है। 25 सीट बहुत बड़ी बात आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो उस मुद्दा पर लोग सोचने पर मजबूर है। अभी तक चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, वो मुद्दा कभी नहीं उठाया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगले 5 साल में हम पलायन रोक देंगे। 15 साल से कहाँ थे? उनका तो सत्ता में थे ना, तो उस समय तो ये बात नहीं किए। जब प्रशांत किशोर ये मुद्दा उठाए हैं कि हम सब पलायन रोकेंगे, शिक्षा पर जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है उसमें व्यवस्था नहीं, आप प्राइवेट में कीजिए। वो ये भी कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर शराब खोल देंगे। लेकिन ये भी है कि हो न हो जन सुराज तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना। अरे बाप रे, ये भी माहौल है क्या? माहौल है। सबके बारे में वो बोले हैं, लेकिन तेजस्वी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। तेजस्वी के बारे में तो सबसे ज्यादा बोलते हैं। नहीं, सब अब देखिए ना, शायद कभी
तेजस्वी के शिक्षा पर तो घूम फिर के सवाल बार बार उठाते हैं। नहीं तेजस्वी के नहीं, सम्राट चौधरी के। ना, वो तो बोले ना कि तेजस्वी ये नहीं ना बोला है कि मतलब हम फील्डिंग शुरू किए थे तेजस्वी से, 9वीं फेल है तो ये नहीं ना कहा कि हम इंटर किए हुए हैं, तो कभी नहीं बोले, अभी नहीं बोले क्या थी। लेकिन सम्राट चौधरी तो वो 7वां फेल है ना। क्या जी दोनों भाई लगता है आप लोग अपने हो जाइएगा। देखिए हम लोग चुनाव के बाद की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, वो अभी अपने दम पे सरकार बिहार में बनाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लोगों ने वही महागठबंधन, इंडिया गठबंधन मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस और आरजेडी और माले और सीपीआई सीपीएम जो गठबंधन, उसकी बात बीआईपी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए 17 महीना का जो सरकार रहा है ना पिछली बार, उसमें लोगों ने देखा कि तेजस्वी जी ने आईटी पॉलिसी लागू करके जो खिलाड़ी थे उनके लिए खेल पॉलिसी लागू किया, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उन्होंने जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी थे उसके लिए उन्होंने पब्लिक हेल्थ कैडर लागू किया। उसके बाद राजस्व विभाग के अंदर बहाली 10,000 के करीब आई, शिक्षकों की लगभग 4-5 लाख बहाली आई। ये जो काम उन्होंने करवाया और अपने जो शिक्षा विभाग था वो तेजस्वी जी के राजद के कोटे में था, तो जो काम हुआ है उसको लोगों ने भूला नहीं है। बिहार में किसी भी बहाली की, आपने शिक्षा विभाग की बात की है, शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा मांग था, मतलब जो युवा थे उनका बहुत बड़ा एक मांग था डोमिसाइल का, और डोमिसाइल आपने कहा शिक्षा विभाग उनके पास था, और उसी वक्त जो है वो डोमिसाइल को खत्म किया गया था, और रीजन ये दिया गया था कि बिहार में फिजिक्स के टीचर नहीं मिलते हैं, केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलते हैं। उसके बाद अभी हम, क्योंकि अब जब वो सत्ता से बाहर हुए हैं तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में अब डोमिसाइल को भी उन्होंने लागू किया हुआ था। हालांकि अब तो वो लागू कर दिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने जब सरकार से हट गए तो बोले कि हम डोमिसाइल लागू कर देंगे, जबकि उन्हीं के सरकार में डोमिसाइल खत्म हुआ था। उसका कारण था जो आप अभी बोली कि शिक्षक फिजिक्स के नहीं मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जब बाहर शिक्षा मंत्री ने यही रीजन बता रहा हूँ, उसका मैं बता रहा हूँ कारण आपको। देखिए जब बाहर के शिक्षक ने फॉर्म भरा, वो एग्जाम दिए, तो ऑब्वियस है कंपटीशन जो है वो थोड़ा टफ होगा, और शिक्षक अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग होंगे तो शिक्षा का हमारा जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो जब कंपटीशन बढ़ा, जब बाहर के लोग आए और उन्होंने जब एग्जाम दिया, तो हमारे यहाँ जो शिक्षकों की बहाली हुई वो अच्छे शिक्षक आए। लेकिन जितना बढ़िया काम उस 17 महीने के दौरान गिनवाया, उस सबका क्रेडिट तो ले लिए, आरजेडी ले लिए। देखिए 17 महीना रहे हैं 20 के 21-22 वाले में, और 2 साल रहे हैं 15 में, साथ में चुनाव भी लड़े नीतीश जी के साथ राजद, और 17 में हटे थे। फर्स्ट टर्म में जो प्रथम बार राजनीति में डिप्टी सीएम बनने, और उनकी राजनीतिक पारी शुरू होती है नीतीश जी के साथ, और उसी में दारूबंदी भी हुआ था। उसी में जो परिस्थिति थी, अच्छा लगा लोग नेताओं को, दारू के साथ ताड़ी भी उसी समय बंद हुआ था, जिसको खोलने की बात कर रहे हैं। वो कोई भी नीतीश जी साथ में बिहार है, समाज सुधारकों की धरती रही है, यही बुद्ध और महावीर पैदा लिए हैं, गांधी भी यहीं आके महात्मा चंपारण बने हैं। नीतीश जी ने प्रयास किया शराबबंदी दारूबंदी करने, नशा मुक्त समाज बनेगा तो मेरा समाज डेवलप करेगा, अच्छी सोच थी। तेजस्वी जी भी साथ दिए थे, उनको बधाई देते हैं। लेकिन आज जो गड़बड़ लगे लोगों को, उसी प्रकार जब डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, हटाई गई थी बिहार में 17 में, उस वक्त नीतीश जी और किनकी तेजस्वी जी की सरकार थी, और उस वक्त इंडिया गठबंधन देश की राजनीति कर रही थी। राष्ट्रीय पैमाने पर विचार करके हटाया गया था, क्योंकि अब राज्य सरकार की चुनाव, इसलिए राज्य स्तर पर डोमिसाइल नीति वापस ली गई। ये परिस्थिति और संभावनाओं के कारण राजनीति में नीतियां निर्धारण और परिवर्तन होते रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो योजना का बौछार कर देते हैं, ऐसे बाकी 20 साल कुछ नहीं किए। ऐसी बात नहीं है, योजना तो निरंतर वो कुछ न कुछ दे ही रहे हैं बिहार के संदर्भ में, और अभी चूंकि है क्रम वाइज, चरण वाइज डेली आपको कुछ न कुछ योजना आ रहा है। अब कल ही महिलाओं के लिए जो है, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कहा, तेजस्वी यादव जो है 15 साल वाला क्रेडिट पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। 15 साल उनके माता पिता का राज था, उनका वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन 17 महीने मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रह के वो राजनीति की है, उनका वो क्रेडिट ले रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक साफ छवि के हैं, न उन पर कोई भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो उनका क्रेडिट ज्यादा इनको लगता है, और बिहार के जनता को दिखा रहे हैं कि भाई हम 17 महीना में जो काम कर गए। बोलते तो है कि एक बार सत्ता से बाहर होंगे सारा भ्रष्टाचार
निकालेंगे? भ्रष्टाचार वो क्या बोलेंगे, वो तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं सब दिन, तो वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार पर। बिहार में जनता को किसकी सरकार बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए? जनता से आप तो जानते हैं, जनता से नहीं पूछते हैं कि किसके बनेगा। अब नीतीश कुमार इतना भी डेवलप कर दिए कि जो पेंशन जो 400 से 1100 कर दिया, वो बूढ़ा बूढ़ी जो नहीं जानता था वो नीतीश कुमार नाम ले रहा है। आप बिजली फ्री हो गया गाँव घर में, दर देहात चौर चाचर सब जगह। बिजली या पेंशन का नाम ले रहे हैं, बिजलियों का क्रेडिट आरजेडी वाले लेते हैं। अब राहुल जी सही बोले कि जो 17 महीना साथ रहे उनका क्रेडिट ले रहे हैं, और उनका माँ पिताजी 15 साल रहे वो नहीं ले रहे हैं। माँ पिताजी का बात बेटा दूसरा होता है। कैसे बेटा मतलब जो हम पापा के मतलब काम है दूसरा साल काम करेगा उसका क्रेडिट लेंगे, अभी कैसे दूसरा हो गया? आप कैसे बात कर रहे हैं? मतलब माँ पिताजी के क्रेडिट नहीं लेंगे? नहीं, आप क्रेडिट की बात बोल रहे हैं, मतलब तो अपना माता पिता का क्रेडिट नहीं लेंगे और दूसरा क्रेडिट नहीं लेंगे, ये क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि आज आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार हटेंगे तो मतलब भ्रष्टाचार उजाड़ होगा। लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए मतलब फंसे, मतलब तो जेल गए तो मतलब राबड़ी देवी के बनाए और रहते हुए तो उतने विपक्ष वाला कोई पावर है नीतीश कुमार के आरोप साबित कर रहे हैं, जेल भेजे। अगर किसी का बाप चोर हो, एक लड़का आईएएस बन जाता है, तो क्या वो आईएएस चोर गिनती में आवेगा? अगर किसी का बाप चोर है, उसका बेटा आईएएस निकाल लेता है, तो क्या वो आईएएस चोर कहलाएगा या आईएएस कहलाएगा? आईएएस कहलाएगा। तो वही सेम बात है। लालू यादव को चोर कैसे कह दीजिएगा? चोर कैसे कह दीजिएगा आप? सारा तेजस्वी का बोला हुआ कर रहे हैं। 15 साल पहले काहे नहीं किए नतीजे? कह रहे कि नीतीश कुमार 15 साल से कुछ नहीं किए, अभी सब इलेक्शन में कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देश का कमान राज्य का कमान किसके हाथ में था? मुख्यमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो तेजस्वी बहाल कर लेते क्या? आज इतना सारा काम है, रोड है, बिजली है, अभी देख रहे हैं पार्ट बाई पार्ट जो खाई था उस खाई को पाटेंगे तभी तो 20 साल में काम किए हैं। क्या काम नहीं दिख रहा है लोगों को? है इतना सारा आप भी देख रहे हैं, रोड है, रास्ता है, बिजली है, पानी है, सारा सुरक्षा दे रहा है। केकर सरकार बनेगी चाहिए? अब हम क्या कहेंगे, आज तक तो हम 70-73 साल गुजार चुके हैं। जो भी सरकार आई है अपना ही काम की है, लेकिन सब में अच्छी सरकार नीतीश कुमार की है। डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार से भी अच्छी नीतीश कुमार की सरकार है। देखिए हम ना उनको ज्यादा अच्छा कह सकते हैं नहीं, दोनों डबल इंजन की सरकार जब है तो डबल इंजन कहेंगे। हम एक को क्यों हम प्रोत्साहित करेंगे? इधर भी तो डबल इंजन चल रही है, केंद्र से कांग्रेस के राहुल गांधी भी आ गए हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी तो डबल इंजन बना के चल रहे हैं। राहुल जी आप वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं कि इतना सारे लोगों का वोट चुरा लिया गया। वो वोटर में गाली सुन मार रहे हैं, अधिकार क्या करवा रहे हैं वोटर? सुमन में अच्छा बोलो शेखर भैया कि जब संजय को तो डर गएगा, जब लालू यादव जब 5 साल फंसे थे उस समय मोदी जी थे, केंद्र में किसका सरकार था उस समय? तो कांग्रेस था, कांग्रेस का सरकार था। जिस समय लालू जी फंसे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब भैया जो बोले जब सैया भैले को तो बहाल, तो अब डर कहेगा। मैडम कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर इन लोग दोनों आदमी को कम जानकारी है। जनता दल की सरकार थी, और जब जनता दल की सरकार थी तो हमने ये नया पेश किया कि सीबीआई कोई प्रधानमंत्री हम लोगों ने उस समय मैनिपुलेट नहीं किया था, हम लोगों ने ओपन रखा और जांच की प्रक्रिया होने दी। जब सरकार इनका बना है तब जाकर के इन्होंने शुरुआत किया उस जांच को मैनिपुलेट करवाने का, है ना। हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को रखते हुए भी तो देखिए फिर तो ये बात हो गया ना कि आपका सरकार था उसमें सारे लोगों मैडम वो बात नहीं है। लालू जी किंग मेकर बन के ऊपर 96 में देवगौड़ा को सरकार बनवा दी है, मुलायम सिंह को रोके। देवगौड़ा जी के नेतृत्व में लालू जी पर सीबीआई छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी वगैरह होने लगी, तंग करने लगा। तो उस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना वाले क्या नाम था, केसरी जी, उनसे मिलकर देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री पद से हटवा के लालू जी ने गुजराल जी को पीएम बनाया और चाहा कि इस घोटाले की फाइल को लिपापोती किया जाए। बाद में भी सरकार मोटा मोटी यूपीए की रही, थोड़ा वाजपेयी जी को छोड़कर, उस बीच ये सब ट्रायल चलता रहा और आगे कन्विक्शन हुआ, अलग बात है। अक्सर सुनने को मिलता है
है कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ है, अभी जो है हाईकोर्ट बीजेपी के साथ है, सीबीआई ईडी सब बीजेपी के साथ है। हमारे समय में सभी ईमानदार थे। मैं दो सुने से हम दो बात इन सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। केंद्र में ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार है, चाहे एनडीए की सरकार है, उसका मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 गो बिल आया है लोकसभा में, एक घुसपैठियों को निकालना है, ठीक, और एक आ रहा है कि जो भी नेता हो, जो भी एथी हो, क्रिमिनल चार्ज होगा, उनको गद्दी से हटाना होगा। दर्द काहे हो रहा है सबको? क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उस बिल का? विपक्ष काफी विरोध कर रहे हैं। उस बिल को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ईडी का आप ईडी जो है उसका कन्विक्शन रेट निकालिए, वो 99.9% केस में कन्विक्टेड नहीं कर पा रहा है। और रेट किसके यहाँ सबसे ज्यादा उसका पड़ता है? तो जो विपक्ष के नेता हैं, एक भाजपा नेता के यहाँ अगर रेट पड़ा होगा ईडी का तो आप कह दीजिए। ये इसलिए बिल आया है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान करते रहे। बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसकी बाहर रहेगी आप भी जरूर बताइएगा। बाकी जनता की राय जो है वो आपके सामने है, आप भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।